Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, what is gross primary productivity? How is it expressed? तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा प्रोडक्टिविटी। तो अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो इट इज द रेट ऑफ synthesis of energy containing organic organic matter or biomass by any tropic level per unit area in unit time यानी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में किसी भी ट्रॉपिक लेवल में कितना बायोमास का सिंथेसिस हो रहा है, इसी को कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो ये प्राइमरी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड दूसरा होता है आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर बात करें हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अकुमुलेशन इन ग्रीन प्लांट एज बायोमास पर यूनिट एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो इसके भी फर्दर सब टाइप्स होते हैं। सब टाइप्स कौन कौन से? पहला होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करें कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो ये रीसिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर है। किनके द्वारा? कंज्यूमर के द्वारा। मतलब प्लांट तो बना ही लिया, जो बना लिया, बायोमास सिंथेसिस कर लिया फोटोसिंथेसिस के जरिए, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आ गया। फिर प्लांट को खाने के बाद जो कंज्यूमर बना रहा है ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास, उसी को कहते हैं हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के टाइप्स की बात करें, तो पहला है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? सो अगर हम बात करें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो इट इज द टोटल ऑर्गेनिक मैटर या फिर बायोमास दैट इज सिंथेसाइज्ड। किनके द्वारा सिंथेसाइज किया गया है? बाय द प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर्स जितना, और प्रोड्यूसर्स किसमें? इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, in the process of photosynthesis per unit time and एरिया। तो अगर हम बात करें कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, तो इट इंक्लूड्स द वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। इट इंक्लूड्स द वेट ऑफ, किसका वेट? ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ organic matter added in the producer's body प्लस क्या? प्लस लॉसेस, यानी क्या? कितना लॉस होगा? लॉसेस सफर्ड बाय देम ड्यू टू रेस्पिरेशन, उसके बाद ग्रेजिंग एक्सेट्रा। यानी कि ये क्या है कि
ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उस ऑर्गेनिक मैटर का वेट है जो प्रोड्यूसर्स के बॉडी में ऐड हुआ बाय बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और प्लस, और इसके साथ क्या एडिशन, प्लस कितना वो लॉस किया रेस्पिरेशन और ग्रेजिंग से अपने एनर्जी को कंज्यूमर्स में और इन द एनवायरनमेंट में। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या होता है, दूसरा है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, सो व्हाट इट इज, net primary productivity, it is the weight of the organic matter stored, किन में stored है, stored by the producers in a unit area और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। यानी कि प्रोड्यूसर द्वारा नेट वेट कितना ऑर्गेनिक मैटर का स्टोर किया गया है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, इसी को कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर बात करें तो इट इज इक्वल टू द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर created by photosynthesis minus the rate of respiration and other losses। तो अगर बात करें हम NPP की, तो इट इज इक्वल्स टू GPP, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।